हाँ हाँ So this is the chart. अगर हमें पॉजिटिव जोन में रहना है और हमें ग्रैटिट्यूड देना है और हमेशा उसी में रह के हैप्पी रहना है, तो दिस इज वेयर यू हैव टू कीप योर फीलिंग्स इन चेक. मतलब ये जो आप एक लाइन देख रहे हो बीच में, that is the line which is dividing the chart into two parts as everyone can see. तो जो ऊपर के इमोशंस है वो आपको पॉजिटिव रखते हैं, जो नीचे के इमोशंस है वो आपको नेगेटिव रखते हैं. जैसे कि बोर्डम से स्टार्ट होता है आपकी नेगेटिविटी की तरफ जाना. सबसे पहला इमोशन है बोर्डम, उसके बाद इरिटेशन, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट, उसके बाद वरी, फिर क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, envy, guilt, despair, fear, and then there is a black dot. तो ये आपको इतना नीचे ले जाता है, इतनी नेगेटिविटी के पास ले जाता है कि उसके बाद आप बहुत मुश्किल है आपका वापस आना. I think people end up committing suicide also. This is what happens when you go down, 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 and then it's a black hole. उसके ऊपर का लाइन में, उस ऊपर के लाइन पे आप देखोगे कि you have satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy, gratitude, and love. लव इज द मोस्ट हाईएस्ट इमोशन. लव, यहाँ पे लव का मतलब सिर्फ एक पति पत्नी या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक मैन वुमेन का लव नहीं है. लव एज इन होल, सबके साथ जो आपका प्यार का संबंध होता है, अपने बेटे के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने चाचा के साथ. मतलब the way you feel about everything and everyone. It can be about the nature also. You love your nature, you love your pets. तो ये love जो है ये बहुत बड़ा है इसमें मीनिंग. तो love is the highest emotion which will take you towards the white light and like towards positivity, when universe will be compelled to do everything for you whatever you are asking for if you are continuously in this emotion. तो love बहुत मुश्किल होता है अचीव करना. The kind of love this chart is talking about, not the kind of love we know. That is very difficult to achieve. It will come, but it comes with time. And उसके नीचे ही gratitude है. So that is why we are paying so much importance to gratitude. कि ग्रैटिट्यूड अगर है लाइफ में तो बहुत जल्दी आप लव की तरफ चले जाओगे. अब ग्रैटिट्यूड लाने के लिए देयर आर, फर्स्ट यू हैव टू फील द सेटिस्फैक्शन विद एवरीथिंग इन योर लाइफ. देन यू शुड हैव होप. आपको उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ आपका सब अच्छा होगा. उसके बाद में आप इंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर में सब करने का, एक्साइटमेंट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए. यू शुड हैव पैशन फॉर वॉट एवर यू आर डूइंग. And then happiness, joy. So this is the chart. आप इसकी एक कॉपी निकाल लो और इसको अपने स्टडी टेबल पे या जहाँ आप ज़्यादा जाते आते हो, किचन पे, जहाँ आप ज़्यादा देर बैठते हो अपने बेडरूम में, इसे आप लगा लो, इसका चार्ट निकाल के. एंड देन यू कीप चेकिंग योरसेल्फ कि आप कहाँ पे हो इस समय. जैसे इफ यू आर फीलिंग द बोर्डम, देन ट्राई टू बी सेटिस्फाइड. somehow bring the satisfaction into you, because boredom से सीधा सबसे जल्दी आप satisfaction की तरफ move कर सकते. ऐसे ही if you are trying to be irritated with something, have a hope for something else. So you should keep checking yourself, your feelings, so that you stay above the line. This is, we say above the line, this is, we say that you're going below the line. So it is up to you that how you keep check on your feelings. तो ये बहुत ज़रूरी है. एंड मनी चैप्टर में इन द बिगिनिंग ओनली देयर आर टू मेनी इमोशंस व्हिच आर टेलिंग अस कि कैसे हम इरिटेट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मनी को लेकर. देन वी फील द एनवी, वी फील एनवियस ऑफ अदर पीपल वेल्थ. तो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस चार्ट विथ यू राइट नाउ, सो दैट आपको इसकी आदत हो जाए, आप अपने आप को देखते रहो. और एक और टिप मैं देना चाहूंगी which is not written anywhere in this book, but since we have done Power by Rhonda Byrne, so we know about that. You
See, it is very difficult to come out of boredom or irritation or disappointment when you're going below the line, basically. It is बहुत मुश्किल होता है बाहर आना उसमें से. तो ऐसा कुछ 5 चीज आप ध्यान रखिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जो करने से आप खुश होते हो, आप एक्साइटेड होते हो, उनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि शायद जल्दी से याद नहीं आता है जब हम बहुत चिंतित रहते हैं ना, हमें याद नहीं आती वो सब बातें कि हम किससे खुश होते हैं। तो ऐसे 5 चीज़ आप नोट डाउन करके आप वो भी अपने इस चार्ट के बगल में लगा लीजिए। तो जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो कम see the chart and do what you have written in the chart to become instantly happy, to become instantly excited about something. Like for me, I have made my chart. For me, watching Amitabh Bachchan, he comedy scenes, they bring me out of boredom very fast, very fast. तो मैंने लिख के रखा है. And अभी तो जैसे अब now I have YouTube in my hands, so I can always go online and watch one scene of it. If you write Amitabh Bachchan comedy scenes, they come up. तो you can watch. अब अगर आपको कुछ खाने से एक्साइटमेंट आता है या आप बहुत सेटिस्फाइड होते हो कुछ खाने से या कुछ पीने से, you can write down that also. Say I am very fond of drinking thumbs up and cold coffee. So that is my go-to things when I am upset, or dairy milk. So I have written them down. And then I love reading books. And my favorite books right now in the series of all the books is Harry Potter. हैरी पॉटर सीरीज. तो जब मैं उसको उठा के उसका एक भी पन्ना पढ़ती हूँ ना, आई स्ट्रेट अवे गो इनटू मतलब एक्साइटमेंट की दुनिया में. मतलब उसके हर वर्ड्स में मुझे मैजिक दिखता है एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम रीडिंग देम. और फिर या तो फिर यू माइट लाफ बट आई लाइक मिल्स एंड बून्स आल्सो वेरी मच. दे गिव मी यू नो अलग काइंड ऑफ एक्साइटमेंट व्हेन आई एम रीडिंग देम. मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड में मैं चली जाती हूँ. So all these are there which I have written down my list. You should find your list. आप अपनी लिस्ट खुद बनाइए, उसे जॉट डाउन करिए. एंड मैं इसलिए ये लिस्ट बनाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम ना अपने को याद नहीं आता है कि अपने को क्या करना चाहिए कि अपने डिसअपॉइंटमेंट से या चिंता से बाहर आए. तो एट दैट टाइम दिस लिस्ट हेल्प्स यू. उसके बाद में ना आप धीरे 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 ना आपको आदत हो जाएगी और एक दो चीज तो आप तुरंत कर लोगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए ताकि मैं एंगर से बाहर आ सकूं या मैं इस चीज से बाहर आ सकूं. तो ऐसा 5 चीज ना आप जॉट डाउन कर लीजिए कि यू आर कंटिन्यूअसली इन दिस above the line mood and it will really help you. So anyone has any questions regarding that chart? जिन्होंने जो अभी लेट ज्वाइन किए हैं वो थोड़ा सा वीडियो देख लेना बाद में बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम रिगार्ड. सो मैंने एक्सप्लेन किया है एक चार्ट जिसमें इमोशंस है, जिसमें आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में कैसे रहना है वो बताया जा रहा है. ठीक है? एनीवन प्लीज रिप्लाई इफ यू Sure. अंडरस्टैंड. Yes. Yes. Now shall we start the chapter then? If or shall we wait? It's just 5:10. So anyone has any sharing? Yesterday के लिए, आपके हेल्थ के लिए आप दिन भर कैसा फील किए? How did you feel? किसी को कुछ फीलिंग नहीं हुई? Actually, Meenal here. Yes, Hinal. हाँ, health की तो feeling नहीं हुई, but abundance की बड़ी feeling हुई. Because morning में when I was doing the walk, then I did the abundance pose with nature. And फिर शाम को anyway I shared also the picture about the magical sunset. So it was an instant, I think magic. क्योंकि I was appreciating nature. और फिर शाम को वापस it was like that. It's okay. आप धीरे धीरे आओगे उसमें. जैसे अब कल मेरे लिए it was जैसे I was paying gratitude to my fingers when I was cutting vegetables, that I can hold the knife with my fingers. ऐसे मैंने बहुत सारे gratitude अपने body parts को दिन भर में दिए हैं. जो भी मैं कर रही थी, जब याद आ रहा था, obviously I'm not
that continuously into it. बट जितनी बार भी याद आ रहा था, जैसे भी याद आ रहा था, कॉन्शियसली याद कर करके आई वाज पेइंग ग्रेटिट्यूड टू माय बॉडी पार्ट्स. तो इट इज लाइक कि फिर जब बोला गया था कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो भी किया. तो बहुत अच्छा लग रहा था अपने अप्रिशिएट करके अपने बॉडी पार्ट्स को कि हाँ मेरे पास आँख है, चाहे ब्रेकडाउन ही है आँख में लेकिन है. तो आई कैन स्टिल सी ब्यूटीफुल थिंग्स विदाउट एनी ट्रबल. तब मेरा एक्सपीरियंस ये है मेरी आंखों के बारे में कि फॉर माय हनीमून आई वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड एवरीवन नोज कि वहाँ पे कोरल्स है. तो एट दैट टाइम सम 19 years back there was no power glasses which we could wear and go inside the deep sea diving करने के लिए. तो मुझे कुछ नहीं दिखा, कोरल्स की दुनिया मैंने नहीं देखी उस समय, क्योंकि मेरे आँख में इतना हाई पावर है कि आई कुडंट सी एनीथिंग. तो इट वाज अ वेरी बोरिंग थिंग फॉर मी. Then recently, 5-6 years back, we went to Australia, and वहाँ पे भी the Great Barrier Reef है, everyone knows about it, and it is the most famous one. तो वहाँ पे I was a little, disappointment था मेरे अंदर. I was disappointed कि अब ये दोनों तो मजा कर लेंगे, लेकिन मैं तो क्या करूँगी. तो मेरे अंदर में सब फीलिंग्स थे, disappointment भी था, jealousy भी थी कि my husband and my child will be able to see, but I won't be able to see anything. उस समय मुझे ग्रेटिट्यूड के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन बहुत इच्छा थी. मतलब फीलिंग्स वे सो स्ट्रॉन्ग कि आई वांट टू सी, आई वांट टू सी, बट हाउ आई वांट टू सी, आई वांट टू सी. आई वाज इवन आस्किंग हाउ, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा था. तो मैं बस खाली आई वाज लाइक कि मुझे देखना है, मुझे देखना है, कैसे भी भगवान दिखा दो. एंड यू पीपल विल नॉट बिलीव, वहाँ पे आई डिस्कवर्ड कि दे हैव प्रोग्रेसिव ग्लासेस, लाइक दे हैव दोस ग्लासेस विद पावर व्हिच यू कैन वेयर. मतलब थोड़े से वैसे हो रहते हैं, जैसे नॉट परफेक्ट, आपके पावर का परफेक्ट ग्लास नहीं मिलेगा, बट लाइक यू विल गेट, जैसे मेरा -6.75 है, तो आई विल गेट अ 7 का पावर, आई विल गेट अ 6.50 का पावर, आई विल गेट 6 का पावर का ग्लासेस विच आई कैन वेयर. एंड देन आई सॉ द वंडरफुल वर्ल्ड below the sea, of corals, of fishes, of so many creatures. मतलब मुझे पानी से भी डर लगता है. I have this fear. I should not be talking about it, but it is there since school time because we lost a friend at the beach, at Puri beach. So I have that feeling. So I was like, मुझे उस दिन मतलब the feelings, the universe did so much for me that today I am realizing it. I am so grateful for that also कि जिसने भी ये discover किया. I am very very blessed कि उसने ये discover किया so that I was able to see the world down. तो आज जाके मुझे वो पता चलता है कि जब मेरी feelings इतनी strong थी तो universe ने कैसे मुझे वो चीज़ दिया, and I saw it. I saw the beautiful world. तो वैसे ही है, we will realize later. धीरे धीरे हमें रियलाइज होगा, शायद बचपन की कोई बात याद आएगी या हमें अभी का कोई किस्सा याद आ जाए, जिससे we will realize the importance of paying gratitude to our health somehow or the other. Everyone is getting the point, I hope. The example. Sunita Didi, let's begin the reading then. Yes. Yeah, there is another way you people can show that you have understood. If you don't want to write in the chat, you can show me with the thumbs up sign, which is there on your chat feature. It comes. Just try it. Thank you, Jayashree, for showing me that. Yes, Renu ji. चलिए अब शेयर करते हैं स्क्रीन. Sunita Didi, start. Day 5, magic money. Can see a bag full of money with sparkles. Yes, so now it is very clear कि ये abundance of money है आपके बैग में. अभी कैसे आएगा और कैसे आपके पास बना रहता है, this is what we are going to learn and understand. Okay? Gratitude. Gratitude is riches. Complaint is poverty. Christian Science. So what this book is telling us firstly is कि
किसी भी फॉर्म में अगर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अमीरी लेके आता है, और किसी भी फॉर्म में अगर हम कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स गरीबी, विपन्नता, संपन्नता लाता है। अगर थैंक यू संपन्नता लाता है तो कंप्लेंट्स जो है वो हमें विपन्नता की तरफ लेके जाता है। इट इज नॉट सेइंग कि टू रिगार्ड्स टू मनी, इट इज सेइंग कि हर फील्ड में आप देखो तो इट्स नॉट स्पेसिफाइंग कि आप मनी के लिए ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो आपके पास संपन्नता आएगी। इट इज सिंपली सेइंग कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। तो आप अगर कंप्लेन कर रहे हो किसी भी फॉर्म में तो आपके हर फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो वेल्थ हो, तो उसमें आप अपने आप को गरीबी की तरफ लेके जाओगे। मतलब रिलेशनशिप में यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, हेल्थ एरिया में यू विल हैव ब्रेकडाउन्स इन दैट पर्टिकुलर area of the health in which you are complaining, and obviously if you are complaining about money, the money will stay away from you. So let's start. If there is a If there is a lack of money in your life, understand the feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. yes, please stop. Complaining, yeah. यहाँ पे आप देख लो सारे ये जो words है, worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful और fearful, ये सब words आपको below the line emotions के हैं। अब आप पूछोगे कैसे worried, मतलब आप चिंतित रहते हो हर वक्त पैसे को लेके। अभी तो खत्म हो गया मेरा सैलरी का टाइम, अब पैसे कैसे आएंगे, मैं कैसे मेड को दूंगी, या कैसे मैं बाकी का सामान लाऊंगी। यू नो देयर आर सो मेनी वेज इफ यू आर गेटिंग वरिड। आप मतलब कॉन्स्टेंटली अगर आप वरी में हो पैसे को लेकर, यू कैन चेक योरसेल्फ। आप कभी कभी क्या जो मैं बोल रही हूँ वैसा आप कुछ करते हो या सोचते हो क्या? नाउ यू आर एनवियस ऑफ समवन एल्स मनी। मनी इन द सेंस कि आप किसी के लिए एनवियस फील नहीं करते हो, बट उसके पास जो सामान रहता है ना, जो वो पैसे से लेके आता है, आप उसके लिए आधे टाइम जेलसी फील करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने सोची कि आपको एक कार लेनी है, और आपके लेने के पहले आपके पड़ोसी ने ले ली वो गाड़ी। अब आपके पड़ोसी के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन नाउ सिंस ही हैज द कार एंड यू डोंट हैव इट, यू स्टार्ट फीलिंग जेलसी कि इसके पास तो आ गया, मेरे पास तो नहीं आया। यू स्टार्ट फीलिंग द एनवी। वैसे ही जैसे किसी के पास में कोई गहना है, लाइक they have a I feel they have some necklace which you want, a single string समझ लीजिए आप diamond की, and you have also dreamed about it, but now that person has and you see it. तो instead of appreciating her और asking her कि कैसे लिया, कैसे बनवाया, बहुत सुंदर है, you start being jealous of her कि यार इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है, पता नहीं मेरे पास कब आएगा। मतलब you have that jealousy in yourself. So this will make you stay away from that thing more, क्योंकि आप below the line जा रहे हो। आप disappointed हो किसी चीज को लेकर। मतलब आपको नहीं पता कि आपके पापा आपको जाने देंगे कि नहीं बाहर गोवा ट्रिप पे। आपको नहीं पता, मतलब आपको पता है कि वो नहीं जाने देंगे, मतलब नॉट नहीं पता, that will be like doubtful. So you can see doubtful कैसे doubts कैसे आते हैं अपने दिमाग में किसी भी चीज को लेकर, पैसे को लेकर स्पेसिफिकली, कि आप सोच रहे हो ऑलरेडी कि आपका ये काम नहीं होगा या कैसे होगा, तो दैट इज डाउटफुल। और डिसअपॉइंटमेंट इज कि आपको कुछ चाहिए एंड यू आर ऑलरेडी इनटू दैट फीलिंग कि ये तो मुझे नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, तरीका ही नहीं है। तो ये सब जो डिस्करेज्ड, अब आप हताश हुए हुए हो, आपको नहीं पता कि आप कैसे कुछ भी सामान खरीदोगे, या कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैसे आप सैलरी पे करोगे अपने उनको। हताश हो कि बैंक में बैलेंस ही नहीं है, डिस्करेज हुए हुए हो। उसके बाद में आप भयभीत हो पैसे को लेकर, डरे हुए हो कि काम पूरा नहीं हुआ तो कैसे करूंगा, क्या करूंगा। ये सब जो फीलिंग्स है ना, कैसे, क्या, क्यों, ये सब के कारण ही आप इतने सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आते रहेंगे और आप
चिंतित होते रहोगे, जेलसी फील करते रहोगे, डिसअपॉइंटमेंट होता रहेगा आपको, आप डिस्करेज होते रहोगे हर चीज को लेकर, पैसे को लेके स्पेसिफिकली, और आप शक करोगे कि ये तो काम मेरा होगा नहीं, मुझे मिलेगा नहीं पैसा। आपको फियर आएगा, भय आएगा कि पैसे को लेकर, कि पैसा चला जाएगा मेरा, मैंने जो कमाया या मैंने जो रखा है वो कहीं चला जाएगा, लोग मुझसे लूट के ले जाएंगे, जबरदस्ती का ले जाएंगे। तो ऑल दीज फीलिंग्स ना, दे कम फ्रॉम अ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपने कभी भी पैसे को अहमियत नहीं दी है अपने लाइफ में, आपने कभी भी जितना था आपके पास में उसके लिए आपने शुक्रिया अदा नहीं किया है, इसके लिए आज आपके पास पैसा आते हुए भी नहीं आ रहा। आपको आपको कभी लगता है, हमें रियलाइज नहीं होती है हमें किस किस तरीके से पैसे मिलते हैं। इट इज नॉट जरूरी कि वो आपको फिजिकल फॉर्म में ही मिलेगा, नोट्स के फॉर्म में ही मिलेगा। देयर आर सो मेनी वेज यूनिवर्स कैन गिव यू मनी बैक। लेट्स सी व्हाट द बुक इज सेइंग कि कैसे मिलता है और क्या मिलता है। हाँ सुनीता दीदी प्लीज कंटिन्यू। Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. यस, तो दिस बुक इज सेइंग कंप्लेनिंग अबाउट मनी, मतलब आप हमेशा हमेशा उससे मतलब नाराज ही हो। मतलब मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं कैसे जाऊं, मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, मैं कैसे खरीदूं, पैसे तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे तो हमेशा खाली रहता है, मेरा पति तो मुझे पैसे देता ही नहीं है। दीज ऑल आर कंप्लेन्स। मतलब कभी भी आप यही बोलते हो कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। आप चेक करो, आप बोलते हो कभी ना कभी, आप सोचते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, अब मुझे ये मिक्सी खरीदनी है, मैं कैसे खरीदूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा बजट डगमगा जाएगा, समथिंग लाइक दैट। यू कीप वरिंग, you keep complaining. So that is what we are doing with the money. Always complaining mode में रहते हैं, arguing about money. आप बहस करते हो मनी को लेकर कि नहीं तुमको पता नहीं है, ये इतना में हो जाना चाहिए था, अब ये नहीं हुआ तो इट इज योर फॉल्ट। उसके बाद में किसी को भी बार्गेनिंग के टाइम, बेसिकली दिस आर्गुइंग आर्गुइंग कम्स फ्रॉम द बार्गेनिंग पार्ट। आप हमेशा बार्गेन करते रहते हो, हमेशा शॉपकीपर से, स्मॉल स्मॉल हॉकर्स से। मैं ये नहीं बोल रहा है ये बुक कि आपको बार्गेन नहीं करना चाहिए, बट आप देख के तो करो कि कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। आप एक छोटे से उस पे जाते हो और आप उसके लिए 2 रुपए के लिए बार्गेन करके आ जाते हो, एंड देन यू फील हैप्पी कि मैंने 2 रुपए बचा ली। लेकिन आप इतना आर्ग्यू कर चुके होते हो ना पैसे के लिए कि तुम्हें नहीं पता इसकी राइट वैल्यू तुम ऐसे नहीं लगा सकते। आलू का भाव उस दुकान पे तो 10 रुपया किलो है और तुम मुझे 20 रुपए में दे रहे हो, तो ये क्या है? तो ये सब आर्ग्यूइंग है, आपको नहीं लेना है, आप आगे बढ़ जाओ। आपको पता है ना कि वहां पे 10 रुपया में मिल रहा है, तो आप इसको क्यों समझाने जा रहे हो? इस बंदे ने अपना समझ के रखा है जो भी दाम, इसकी खुशी है, आपको नहीं लेना है, आप छोड़ दो, आप आगे बढ़ो ना। आप उसके साथ में बहस क्यों कर रहे हो पैसे को लेकर? दैट इज योर डिसीजन, आपको नहीं लेना आप मत लीजिए, बट आर्ग्यू मत करिए किसी के साथ। ऐसे ही आप मुझे बोलोगे कि जो बिजनेस डील्स और करते हैं उसमें हम आर्ग्यू नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देयर आर डिफरेंट वेज। आप हमेशा कंप्लेन मत करिए, अरे पैसे झाड़ में उगते हैं क्या? दैट इज अ कंप्लेन यू आर डूइंग अबाउट मनी। झाड़ में नहीं उगता है पैसा, को भी पता है वो झाड़ में नहीं उगता है, तो वो वेट करेगा कि अब मैं झाड़ में उगूंगा तो ये आदमी मुझे लेगा, इसको मैं पहले क्यों दूं? ब्रह्मांड बोलेगा ये बात। मत बोलिए कि झाड़ में उगता है क्या। आप अपने बच्चे को खिलौना दिलाने लेके जा नहीं देना चाहते, when he asks you for a toy, the first thing is कि पापा क्या बैठे बैठे कमा लेते हैं क्या पैसा? मतलब लॉट ऑफ अस से दिस, इट इज अ कॉमन स्टेटमेंट। मत बोलिए, बच्चे को नहीं पता है कि पापा कहाँ से लाते हैं या कहाँ से नहीं लाते हैं। आप अगर नहीं ले सकते हो, देयर आर 110 अदर वेज टू टेल हिम और टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि वो आप क्यों नहीं ले सकते हो। बट complaining and getting irritated about money because he is asking you for a toy is wrong. It's the wrong approach towards money. Getting frustrated about money, आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ही रहते हैं। आपको मतलब लाइक कि कैसे करूंगा का ही क्वेश्चन रहता है। ये गलत है मनी के लिए। अपने आप को टटोलेंगे, आपको मिलेगा फ्रस्ट्रेशन का एग्जाम्पल भी। बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग, दिस इज द मतलब मोस्ट अंडरस्टेटेड लाइन। आपको पता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम कैलकटा, मे बी
आई एम गिविंग, अच्छा चलो बैंगलोर सिटी मार्केट एंड बैंगलोर के इधर से कंपेयर कर लेते हैं, ओरायन मॉल के एक शॉप से। तो अगर आप सिटी मार्केट में कपड़ा लेने चाहते हो तो इट विल बी ऑब्वियसली वेरी चीप, लेकिन अगर आप ब्रांड का क्लोथ्स लेने चाहोगे अपने बच्चे के लिए तो इट विल बी ऑब्वियसली अ लिटिल टुवर्ड्स द महंगा साइड। तो नाउ यू नो कि वहां जाने से आपको सस्ता मिलेगा और वहां जाने से आपको महंगा मिलेगा। बट व्हाट वी डू, फर्स्ट वी गो टू द मॉल, वी गो टू द शॉप, वी पिक अप थिंग्स एंड वी से यहाँ पे ये इतने दाम में मिल रहा है, अगर मैं सिटी मार्केट जाऊंगी तो मुझे इतने दाम में मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे, आप आए क्यों जब आपको पता था? तो आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो किसी भी चीज के लिए जो ऑलरेडी ब्रांडेड है और जिसमें ठप्पा लगा हुआ है? यू नो हाउ ब्रांड वर्क्स, you know how city market works, you know everything, but still you will go there, you will first pick up the stuff, then you will criticize it for the price tag, and then you will leave it, you will go out feeling disappointment कि आपको वो सामान नहीं मिला जो आपको चाहिए था, and then maybe probably after 2 days you will go to the city market and then you will buy the same thing from there at a cheaper rate. तो ये आपका डिसीजन है कि आप पहले जाओ ही मत ना। सेम थिंग फॉर द कैलकटन पीपल, आई कैन से बड़ा बाजार एंड पार्क स्ट्रीट का डिफरेंस जो होता है वो आप समझ लीजिए। इफ यू गो टू बड़ा बाजार टू बाय क्लोथ्स, यू नो द प्राइस टैग देयर, एंड इफ यू गो टू द पार्क स्ट्रीट का कोई भी शोरूम, सेम थिंग यू विल बी गेटिंग इन अ हायर रेट। तो इट इज ऑन यू, आप क्रिटिसाइज मत करिए, चेंज। मतलब आई हैव आल्सो बीन डूइंग द सेम थिंग, बट यू शुड चेंज ना। अब मुझे अगर ज़ारा में जाके कपड़े लेने हैं तो मैं सिटी मार्केट नहीं जाऊंगी, तो मुझे ये हक नहीं है बोलने का कि ज़ारा में इस कपड़े का जो इतना लगा वो सिटी मार्केट में सस्ता होता। मुझे ज़ारा ब्रांड पसंद है, मुझे जाना है, ज़ारा का टैग पहनना है, मुझे पहनना है, तो उसमें सिटी मार्केट में तो मुझे ज़ारा नहीं मिलेगा ना। तो मैं सिटी मार्केट नहीं जाऊंगी, मैं ज़ारा का लूंगी। ज़ारा का लेने के बाद में अगर मैं सोचती हूँ यार ये मटेरियल ऐसा है, ये चीज तो मुझे उतने में भी मिल जाती, लेकिन देखो मैं ज़ारा पहन रही हूँ क्योंकि मुझे ज़ारा पहनना है, तो ये मैं फिर ज़ारा मेरे से दूर जाएगा ज़ारा, फिर मेरे पास नहीं रहेंगे ज़ारा लेने के लिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको जो ये आदत हो गई है ना हमारी क्रिटिसाइज करने की सामान लेने के पहले, तो हम पैसे को अपने से दूर कर रहे हैं। हम सामान को दूर नहीं कर रहे हैं, हम पैसे को अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि पैसे से हम वो सामान लेते हैं। इसके बाद यही है कि अगर आप किसी और को भी, इट इज जस्ट नॉट कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो, अगर किसी और को भी आप जेलस फील कराने का कोशिश कर रहे हो, जैसे कि समटाइम्स व्हाट वी डू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, वी बाय समथिंग एंड देन वी फ्लॉन्ट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, जिन्हें हमें पता रहता है कि सामने वाले को ये चीज चाहिए थी एंड अब मेरे पास है और इसके पास नहीं है, तो वी ट्राई टू फ्लॉन्ट इट, हम शो ऑफ करते हैं उस चीज को लेके, तो सामने वाले को हम वो गिल्ट फीलिंग या हम उसको वो बैड फीलिंग देते हैं या उसको हम गुस्सा दिला रहे हैं कि हमारे पास ये चीज है तुम्हारे पास नहीं है, तो इससे भी पैसा दूर जाता है आपसे। प्लीज रिमेम्बर दैट मेकिंग, it's written very clearly, making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. Please keep yourself in check from today onwards. मत करो, किसी और को मत जलाओ अपनी संपन्नता के लिए या अपने सोर्स के लिए, या कि आपके पास है उसके पास नहीं है, आपको कोई हक नहीं है ये करने का। The book is telling you, and it is not humanity also. अगर आप बुक की तरफ से नहीं जाओ और ह्यूमैनिटी की तरफ से जाओ, तो इज दैट ह्यूमैनिटी कि आप किसी और को जला रहे हो, आप किसी और के ऊपर हंस रहे हो अपना सामान दिखाकर? नो, इट इज नॉट। यू कैन चेक योरसेल्फ, यू कैन चेक योर ओन फीलिंग्स। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड सुंदर जी। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you have, so the money in your life can magically increase. यस, सो नाउ अब हमें अभी 10,000 रुपये चाहिए, नहीं है हमारे पास में, तो डोंट स्टार्ट क्रिपिंग, है ही नहीं, है ही नहीं, कहाँ से आएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, 10,000 चाहिए, नहीं आ रहा है। आपके पास 5,000 तो है ना, उसके लिए पहले ग्रेटफुल फील करिए कि यस, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव 5,000 इन माई पॉकेट राइट नाउ, बिकॉज विद दैट मनी आई कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड अचीव माई, मतलब मेरा बजट चल रहा है अच्छे से। There are 110 ways to pay that gratitude for that 5,000. So please do that first.
आप वो 5000 के लिए ग्रेटिट्यूड पे करिए, आपके 10,000 वो 5000 कब 10,000 में तब्दील होंगे आपको भी नहीं पता चलेगा. It will change. You will know that it has changed. Now, whoever has gratitude. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. तो ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ. दिस लाइन विल कम इन एवरी चैप्टर ऑफ योर्स विद डिफरेंट थिंग्स. लाइक रिलेशनशिप में भी हमने यही पढ़ा, हेल्थ में भी हमने यही पढ़ा, अब हम मनी के लिए भी पढ़ रहे हैं कि अगर आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो इन एवरी एरिया योर एंड फॉर योर मनी ऑल्सो, देन यू विल बी गिवन मोर. बट अगर आप एंड यू विल हैव अबंडेंस. बट अगर आप नहीं कर रहे हो, यू आर कंप्लेनिंग, देन वॉट एवर यू हैव विल बी गॉन फ्रॉम यू. आप आप देखते हो ना, एग्जाम्पल्स है ना आपके पास में. The best example, I right now don't want to go into it, but I will explain that when in the later chapters. But the Ambani brothers is the best example. They started from the same status. धीरूभाई अंबानी ने दोनों बच्चों को अपने इक्वली दिया था. अब एक कहाँ है और दूसरा कहाँ है, everyone knows. We are not going into the details of that. प्लीज, अगर आप किसी को नहीं पता है उनके बच्चों के बारे में तो आप गूगल कर लीजिए और आप देख लीजिए कि आज अनिल अंबानी कहाँ पे है और मुकेश अंबानी कहाँ पे. तो क्यों है ये डिफरेंस? ये शायद ग्रेटिट्यूड की कमी थी उसके पास में, तो बैंकरप्ट हो गया. शायद उसने ग्रेटिट्यूड बहुत दिए हैं, हर वक्त दिए हैं, अपने स्टाफ को दिए हैं, अपने अपने फैमिली को दिए हैं, अपने कंपनीज को दिए हैं, अपने मनी को दिया है. तो शायद इसके लिए आज वो थर्ड रिचेस्ट है या फिफ्थ रिचेस्ट जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, इन द वर्ल्ड. तो you can see the difference. So now feeling grateful. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The sub बहुत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आपके पास कम पैसे होते हैं, आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं आता है. आप अपने ह्यूमंस है, इट इज ऑब्वियस इट विल नॉट कम. वी विल बी वरिड. घर है, चलाना है घर को, बच्चा है उसे पढ़ाना है, उसकी एजुकेशन की फीस देनी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो आपको ग्रेटिट्यूड लाने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फेक इट. द बुक क्लियरली सेज यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट. तो आप कैसे भी करके इस मोड को मत छोड़िए. आप ग्रेटिट्यूड को पकड़े रहिए, थैंक यू बोलते रहिए. फीलिंग्स के साथ बोलना शुरू करने के पहले फीलिंग्स के बिना बोलिए. उसके बाद में फीलिंग्स स्ट्रांग होती जाएगी एंड देन फीलिंग्स के साथ भी निकलेंगे. सॉरी. हाँ. the The subject. the subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will You will continue. you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say the magic words thank you with all your heart for each instance. Yes, एक second यहाँ पे. So this book is now taking you into your past. The book बोलता है कि जब आप पास्ट में इतना चीज आपके साथ हुआ है और आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे शायद ही किया है, बिकॉज यू हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड. So this book is saying कि सबसे पहले तो first thing in the morning you should do the practice, which we luckily are doing it. So it is okay for us, that line. And उसके बाद में the book बोल रहा है कि आप अपने childhood में चले जाइए सीधा. तो चाइल्डहुड पे जाके आप सबसे पहले देखिए कि आपको कहाँ कहाँ मनी की जरूरत थी और आपके लिए चुटकी बजाने की भी जरूरत नहीं थी और सब काम पूरा हो रहा था. आपने नहीं सोचा उस समय कि आपके पास कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे पैसे आएंगे, आपको चाहिए या नहीं चाहिए. इट जस्ट हैपेंड. इट वेंट ऑन हैपनिंग. So what we will do right now is we will go for visualization technique.
जैसे हमने कल किया था, सेम वे वी विल बी डूइंग राइट नाउ। आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, सिट डाउन करेक्टली। आपके हैंड्स में अगर कुछ भी है उसे छोड़ दीजिए एंड क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ्स। जो people who do meditations know this, how to do the meditation part. जिनको नहीं आता है, take a breath in slowly, leave it, keep your eyes closed, again take a deep breath slowly, leave it, take a deep breath, छोड़ दीजिए। अब चलिए हम चलते हैं अपने बचपन की गलियों में, और उस समय पे चलते हैं जब आप पैदा हुए थे। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड फॉर गिविंग बर्थ टू मी। आपकी फैमिली वालों ने और आप या आपके पापा ने उस हॉस्पिटल का खर्चा तो दिया होगा, उस डॉक्टर की फीस दी होगी जिसने आपकी डिलीवरी कराई। थैंक यू टू दैट पापा फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। क्या आपके पास खाना था खाने के लिए जब आप बड़े हो रहे थे? लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरी इम्पॉर्टेंट मील व्हिच यू फीड योरसेल्फ। क्या आपने वो सारी चीजें जो आपको पसंद थी उस समय खाई है? क्या आपने पानी भरपूर मात्रा में पी? क्या आपने कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस का मज़ा लिया? क्या आपके चाचा ने कभी आपको रेस्टोरेंट लेके गए? क्या आपकी मामी ने आपके लिए अच्छी डिशेस बनाई जब आप अपने नाना से मिलने गए? थैंक यू टू ऑल ऑफ देम कि आप हमेशा जब सोए आपके पेट में खाना था, आप भूखे नहीं थे। थैंक यू। क्या आपके पास घर था रहने के लिए? Did you have a home, a rented or your owned? क्या वो घर आपके दादाजी ने बनवाया था खड़े होकर? क्या उन्होंने उस घर के लिए बहुत पैसे खर्चे किए थे? आपको चिंता नहीं करना पड़ा कि आपके पास लाइट है, कि आपके पास जनरेटर से लाइट चल रही है घर पे अगर बिजली नहीं है तो। थैंक यू दादाजी फॉर गिविंग मी अ होम, गिविंग मी शेल्टर। मुझे चिंता नहीं करनी पड़ी। क्या आपने पढ़ाई की? आपके एजुकेशन की फीस किसने दी? शायद आपके लिए डोनेशन दे के आपका एडमिशन कराया गया, शायद नहीं। क्या आपके पास में पेन, पेंसिल, रबर, रोलर हमेशा रहती थी? आपके हर साल के नए कपड़े, आपके हर साल के नए बुक्स कैसे आते थे? कौन देता था उनके पैसे? क्या मम्मी आपको आपके लिए मिल्टन का वाटर बॉटल लाती थी कि आप नॉर्मल वाटर बॉटल में पानी पी? स्कूल लेके जाने के लिए आपके पास लंच बॉक्स था, एक स्कूल बैग था, द लेटेस्ट इन ट्रेंड। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी सच अ गुड एजुकेशन। क्या आप स्कूल रोज बस में जाते थे या फिर गाड़ी में जाते थे? पेट्रोल कहाँ से आता था? स्कूल बस की फीस कौन देता था? थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा for sending me to school in car, in school bus, on a cycle maybe. Thank you. क्या आप अपनी छुट्टियों पे कहीं गए अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ? क्या आपके स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप पे आप गए? थैंक यू फॉर दोज ट्रिप्स। आपके बर्थडे पे आपने सेलिब्रेट किया, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, आपने पार्टी दी अपने फ्रेंड्स लोगों को। कहाँ से आए वो पैसे जिसपे आपने रूफटॉप ले जाके अपने फ्रेंड्स को खाना खिलाया? कहाँ से आए
जब आपके फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर आपको कोई बर्थडे गिफ्ट दिया। थैंक यू फ्रेंड्स को, थैंक यू पापा मम्मी को, थैंक यू आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जब वो चॉकलेट केक आपने काटा बचपन में हर साल, जब आप बड़े हुए, कहाँ से लाए वो सारे चॉकलेट केक्स? कैसे आए वो आपके घर पे वो केक्स? थैंक यू पापा फॉर मेकिंग माई बर्थडे सो स्पेशल एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। Thank you, Chacha, for giving that gift to me, which I wanted very badly. Thank you, Mama. Thank you, Mama. मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। क्या आपके पास में टॉयज थे, या फिर शायद आपके पास पेट्स थे? पेट्स का खाना, शायद आप बार्बी डॉल के साथ खेले, शायद आप गाड़ियों के साथ खेले, शायद आपने बैडमिंटन का रैकेट के साथ ही खेला। कहाँ से आए ये सारे टॉयज? कौन दिलाता था आपको? पेट्स को आप कैसे केयर करते थे? साइकिल चलाते थे तो किसने ला के दी वो साइकिल? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। थैंक यू। हर साल आप बड़े हुए, आपके पास कपड़े रहते थे? क्या आपके वार्डरोब में कभी कपड़ों की कमी हुई? हर दिवाली पे आपने नए कपड़े पहने, हर बर्थडे पे आपने नए कपड़े पहने। कहाँ से आए वो सारे कपड़े? कौन लेके आया आपके लिए मार्केट से? आप खुद गए कभी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने? आपने देखा कैसे शॉपिंग करते हैं? आप इतनी जल्दी बड़े हो गए, एक साइज से दूसरी साइज। क्या कभी कमी हुई आपको कपड़ों की? थैंक यू मम्मी, थैंक यू चाची फॉर गिविंग दैट न्यू फ्रॉक टू मी। थैंक यू नानी। क्या आप कभी मूवीज गए देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ? किसने दिए आपको पॉकेट खर्च के रुपए उस समय करने के लिए? थैंक यू पापा। क्या आपके चाचा जी ने कभी आपको मूवी दिखाई ले जाके हॉल में? क्या आपने एंजॉय की वो बॉन्ड मूवी जो आपने देखी उनके साथ? थैंक यू चाचा। क्या आपने कभी क्रिकेट खेला, या फिर बैडमिंटन सीखा, या आप कुछ सीखने के लिए गए, क्लासेस करने के लिए गए, पेंटिंग क्लासेस, या फिर हारमोनियम बजाना सीखा? आपके वो पेंटिंग के कलर्स, ब्रशेस, ड्राइंग बुक्स कौन लेके आया आपके लिए? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। आपने गिटार बजानी सीखी, गिटार लाके किसने गिफ्ट किया आपको? थैंक यू मामा। आपने हारमोनियम बजाया, उसकी फीस टीचर को घर बुला के सीखने के लिए किसने दी? थैंक यू दादाजी, थैंक यू दादी फॉर मेकिंग माई चाइल्डहुड सो वंडरफुल। क्या आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए, बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुई, क्या आपने कभी मेडिसिन ली? कहाँ से आई वो मेडिसिन? किसने दी आपके डॉक्टर की फीस? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। क्या आपके बड़े भाई ने कभी आपके लिए कुछ किया? क्या उसने कभी आपको बुक्स ला के दी पढ़ने के लिए? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भैया। क्या आपकी बड़ी बहन ने कभी आपके लिए गिफ्ट्स ला के दिए? शायद एक चॉकलेट बार ही दिया हो। बड़ी थी लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं थी कि शायद उसके पास खुद के पैसे हो। शायद उसने अपने पॉकेट मनी से आपको दिया। थैंक यू sis, thank you bro for making my childhood so wonderful. आप डेंटिस्ट के पास गए? किसने फीस दी? आपने अपने आंखों का चेकअप कराया? हर साल नए साल शुरुआत होते ही डेंटिस्ट, आई चेकअप। कौन लेके गया आपको? कैसे गए आप? क्या आप गाड़ी में गए, गाड़ी का पेट्रोल? क्या आप वॉकिंग गए? क्या आप साइकिल पे गए? जैसे भी गए, वहाँ की फीस, वहाँ जाने आने का पेट्रोल, ऑटो का भाड़ा किसने दिया? कैसे हुआ ये सब? कैसे स्मूथली आप चलते गए, आगे बढ़ते गए जीवन में? थैंक यू, थैंक यू।
क्या आपके पास हर वो इसेंशियल आइटम ज़रूरी सामान था जब आप बड़े हो रहे थे? टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू। क्या आप ब्यूटी पार्लर गए? क्या आपने अपनी वैक्सिंग कराई बचपन में? कहाँ से आए वो पैसे? कैसे किया आपने वो सब? थैंक यू, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। क्या आप गाड़ी में घूमे? घूमे तो आपके पेट्रोल का किसने दिया? क्या आप फ्रेंड्स लोग के साथ पिकनिक पे गए गाड़ी में बैठ के? ड्राइवर को सैलरी किसने दी? थैंक यू दादाजी, थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी माई कार ऑलवेज। क्या आप एसी में सोए भर गर्मी में? क्या आपने केबल चैनल देखा अपने बचपन में? केबल का नेटवर्क किसने लगवाया? थैंक यू दादा। क्या आपके घर पे टेलीविजन था, ब्लैक एंड वाइट या कलर? थैंक यू, थैंक यू पापा। क्या आप फोन कॉल्स कर पाते थे अपने फ्रेंड्स को? बातें कर पाते थे अपने बचपन में? क्या आप डिस्कशन कर पाते थे उनसे स्कूल के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में? थैंक यू पापा, थैंक यू माय डियर फैमिली फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। आपने बिजली, आपने पानी, आपने लाइट्स आराम से यूज की। कहाँ से आया वो सब? क्या आपने कभी सोचा? थैंक यू माय डियर फैमिली for everything, whatever you have given me, and made my childhood so wonderful, so wonderful. Now we can come back in the chapter. Everyone, Yes. I hope it leaves impact on all of us. I mean, कहीं कहीं मेरी आवाज ही was getting a little ये भरा रही थी. So yes, and हाँ, इसमें मैंने जो examples ये कि मेरे हिसाब से थे, जो चीज़ मेरे चाचा जी ने की या मेरे मामा ने की है या फिर मेरे दादाजी ने की है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। ऐसे ही आपको अपने जब आप कर रहे हो विजुअलाइजेशन, तो आपको सोचना है कि आपके लिए किसने क्या किया है बचपन में। तो पैसे उनके पास कहाँ से आए आपको पता नहीं, लेकिन उन्होंने आपके लिए खर्चा किया। तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल टुडे फॉर दैट। शायद आप उस समय का आपका ग्रेटफुलनेस देना बाकी है, इसके लिए आपको इतना इफेक्ट अभी मनी में नहीं दिख रहा है। तो आज आप ये वापस करेंगे अपने हिसाब से। This was just an example which I have set for you people how to visualize and say thank you. आप वापस बैठोगे और वापस करोगे, 7 to 10 minutes लगेगा, इट इज ओके। आप जितना डीप जाना चाहें आप जा सकते हैं। हर उस छोटी चीज के लिए कि मेरे ताऊजी ने मुझे फ्रूट्स दिया है, उसका भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। ओके, I think it's very important. No, we take things granted always. यस। मिल ही गया, कैसे भी मिला ना. From where do I start, Pranam? ऑल ऑफ दिस थिंग्स। All of these things, all of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. यस, सो यहाँ पे डॉलर बिल बोला है, बट our currency is rupees, so we will take rupee ka note. If it doesn't matter the denomination, but I will prefer that you take the lowest just a second, I will come back.
Hello. Yes. So we will be taking the lowest denomination possible because this book clearly says take a dollar bill. Dollar, ये Australian writer है. She has most probably written for American dollar. And a dollar bill, single dollar bill, 1 rupee ka is the lowest denomination they have. So in case we can do it with a 10 or a 50 rupees note, क्योंकि उसमें ज़्यादा feelings आती है. अगर आप 500, 2000 का लेके करोगे तो feelings उतनी नहीं आएगी. So I will prefer कि आप सभी 10 या 20 ले. जो बाहर से है उनको अगर वहाँ के डॉलर का बिल लेना है तो it is fine. And if you still want to take the basically in what dollar in what currency note you want your money to get, in what your money you want to have is what you are going to use. For Minal, if you want your money in Singapore dollars, then use the Singapore dollar. If you want it in the Indian rupees, then use the Indian rupee. It is your wish. I don't think anyone else is there from anywhere else. So that is the example. अगर आप किसी और को सजेस्ट भी करते हो तो अगर वो बाहर रहते हैं तो वो जहाँ की करेंसी में उन्हें चाहिए पैसा, दे विल यूज दैट करेंसी. अगर इंडियंस भी अगर उनका ज्यादा डीलिंग्स इज इन डॉलर्स में करते हो आप अगर बिजनेस अपना, तो यू कैन यूज अ डॉलर आल्सो. इट इज योर विश, बट आप डिनोमिनेशन ध्यान में रखिएगा. एंड 50 रुपीज को आप कहीं पे भी लगा सकते हो, 2000 रुपीज को आप कहीं पे लगा नहीं पाओगे. ये बुक आपको बता रहा है कि बाद में उस डॉलर बिल के साथ में आपको क्या करना है. ठीक है. तो दिस बुक इज टेलिंग अस कि अगर आपको इतना सब कुछ मिला है जिसमें आपने कुछ नहीं दिया, एट नो चार्ज, इट इज लाइक अ फ्री गिफ्ट टू यू पीपल. आपका बचपन में आपको जो भी मिला, कैन समवन इज नॉट म्यूटेड, प्लीज चेक योरसेल्फ, देयर आर टू मेनी नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड. तो अगर आपको सब कुछ इतना सब कुछ मिला है तो आज भी आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप पास्ट में जो हो गया आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं देना है आपको. इनफैक्ट द बुक सेज कि जितना ग्रैटिट्यूड आप पे करते हो पास्ट के लिए, उतना आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होता है. क्योंकि अगर आप गड्ढे में खड़े हो और आप गड्ढा नहीं भर रहे हो अपना, तो आप किसी और की तो हेल्प कर ही नहीं सकते हो, अपनी भी नहीं कर सकते हो. पहले आप गड्ढे से बाहर आइए, अपने पास्ट का शुक्रिया अदा करिए, उसके बाद आप फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे प्रेजेंट में रहते हुए. तो दिस इज व्हाट दिस बुक इज सेइंग कि जब आपको इतना सब कुछ मिला है एट नो चार्ज, तो आप अपने बचपन में जाइए, ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए और करते रहिए. आप जरूरी नहीं है कि आज कर दिया तो आप कल नहीं कर सकते. आपको फिर से इच्छा हो आप फिर से करिए. इट इज योर विश. आप जितना कम करो अपने माँ बाप के प्रति, आप जितना भी करो वो कम ही रहेगा. कितना भी कर लो, हर दिन करो, इट विल स्टिल बी लेस. यस, सो कंटिन्यू. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change in the circumstances of your money. Yes. So what you have to do with this dollar bill is that you have to carry with yourself. आपको इसको लेके अपने साथ घूमना है. वो आपके पॉकेट में या पर्स में रहना चाहिए. मैं अपना डॉलर बिल लिखने के बाद में फोन के पीछे रखती हूँ, बिकॉज आई एम जनरली एट हाउस राइट नाउ, तो पॉकेट या पर्स इज नॉट पॉसिबल इन साड़ी. तो आई कीप इट हियर, my dream list and my dollar bill, and whenever I get time I just open the case and I read the lines which is written down. We have to write it on the note or उस पे ऐसे लिखा है ना बिल कुछ मतलब स्टिकर. Okay. So you take a sticker or a post-me note or a paper, then you write it into bold letters, and thank you for all the money I have been given throughout the life. जो हिंदी फॉलो कर रहे हैं वो हिंदी में पीडीएफ देख ले कि क्या लिखा हुआ है.
एंड आप हिंदी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आज भी। और जो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव के लिए भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख के भी आप रख सकते हैं। योर विश इन विच एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, यू हैव टू राइट इट डाउन इन दैट लैंग्वेज सो दैट इट कम्स टू यू फ्रीक्वेंटली। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो प्लीज हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में मत लिखिएगा, बिकॉज इंग्लिश में आप लिख तो लोगे देखकर, लेकिन आप रिमेम्बर्स में आपको प्रॉब्लम होगी बार बार। So this is the way you take a note, you put it on the note, and then you fold it the way you want and keep it in your pocket or in your wallet, or the way I have suggested, फोन के पीछे। तो जब मन करे आप निकाले, आप फ्री हो इसी टाइम पे आप निकाले, आप देखे, एंड योर वर्ड्स को पढ़ना है आपको। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ and be truly grateful for abundance of money you have been given in your life. तो right now आप past के लिए शुक्रिया कर रहे हो। आप आज बैठ के जितनी बार भी करोगे ना, आपको पास्ट का सोच के करना है, आपको फ्यूचर का या अभी मेरे पास नहीं है बहुत है नहीं सोचना है, आपको पास्ट के लिए ही आज करना है बैठ के। आपके अंदर जितनी सिंसियरिटी होगी, sincerity doesn't mean that you start crying the way I did. So please, that is below the line emotion. So please don't do that. ठीक है? Now you will never know ahead of time. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. Yes. Now see what will happen when you start paying gratitude for this. You will get things or money. It can be in cash or kind. तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको कैश तो मिला ही नहीं तो कैसे आया वापस। शायद आप मार्केट जाओ आज ये करते करते और आपको एक पे एक फ्री मिल जाए किसान का सॉस। नाउ यू आर यूजिंग किसान सॉस इन योर हाउस, राइट? तो अगर आपको एक पे एक फ्री मिलता है तो आपका तो हो गया ना बचत, यू हैव सेव्ड मनी ना। तो इट इज इन योर पॉकेट स्टिल, यू हैव नॉट स्पेंड इट। जो आपको शायद 15 दिन के बाद वापस जाना पड़ता है किसान की बॉटल लेने, वो आप नहीं चाह रहे हो, so it is saving you money. So there will be lot of different ways that you will realize that you have had cash. अब सपोज करिए आपकी मिक्सी खराब हो गई और आपने सोचा कि इसके तो मुझे ठीक कराने के लिए मुझे इतने लगेंगे, and you called the person to service it and he charged you like आपने सोचा था कि 2000 लगेगा और उसने आपका काम 1000 में ही कर दिया। So now that 1000 also is saved money for you, क्योंकि आपने तो सोच लिया था कि 2000 लगेंगे बट आपके नहीं लगे, तो वो 1000 भी आपके बचते हैं। ऐसे ही आपने साड़ी खरीदने का या कपड़ा खरीदने का सोचा और आपके मार्केट जाने के पहले ही आप सोच रहे हो या सोचना शुरू किए हो कि मुझे ले लेना चाहिए, लेकिन आपके मार्केट जाने के पहले ही आपको गिफ्ट में आ गया, चाहे कुछ भी आया कपड़ा, बट दैट इज अगेन मनी सेव फॉर यू। आप तो गए नहीं गए। या फिर आप एक स्कार्फ चाहते हो एंड आपके हस्बैंड ने आपको गिफ्ट कर दिया, तो ठीक है आप बोल सकते हो कि हस्बैंड का गिफ्ट क्या हुआ, इज नॉट मनी सेव बट इट इज फॉर यू। आपको आप जाके तो खर्चे नहीं किए ना, आपका और आपके हस्बैंड का पैसा एक ही है, आई एग्री टू इट, लेकिन देयर आर वेज यू हैव टू सी हाउ यू आर बेनिफिटिंग। अब ऐसे तो मेरे घर में मुझे कभी कुछ गिफ्ट मिलेगा ही नहीं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज गिफ्ट क्योंकि वो सब तो एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपना इंडिविजुअली देखिए और समझिए कि आपको कैसे कैसे पैसे मिल रहे हैं, या आप पैसे बचा रहे हो, या आपने शायद इस दिवाली पे या ऐसे बहुत बार होता है कि हम सोचते नहीं है कि हमें हमें गिफ्ट अमाउंट मिलेगा किसी से, या आप कहीं चले जाते हो और आपको कोई लिफाफा मिल जाता है, तो दैट इज ऑल योर मनी गेन्ड, मनी सेव्ड। अनएक्सपेक्टेड कैश का एंट्री या फिर कोई चेक आ जाता है, एनीथिंग कैन हैपन। आपका शायद रुका हुआ भी कोई चेक आ जाए, शायद रुका हुआ कोई अमाउंट आ जाए आपके पास में, बिकॉज यू आर नाउ इनटू ग्रेटिट्यूड मोड। तो इट ऑल डिपेंड्स। या फिर आपने कुछ सोच के रखा है लेने का और आप अभी तक लेने नहीं गए, बट अब जब आप जा रहे हो तो उसमें डिस्काउंट आ गया है, इट इज ऑन सेल, तो दैट इज ऑल्सो मनी सेव। तो आप ये मत सोचे कि
कि कैसे हुआ, ये हुआ बिकॉज यू आर इनटू ग्रेटिट्यूड नाउ। वो चप्पल जो मुझे शायद 5,000 में मिलती एल्डो की, आज जब मैं मार्केट गई तो एल्डो वॉज ऑन 50% डिस्काउंट एंड मुझे 2,500 में मिली। तो दिस इज बिकॉज ऑफ माई ग्रेटिट्यूड गिविंग, नॉट बिकॉज कि मेरा लक था या क्या था। लक इज मेड बिकॉज यू आर इनटू ग्रेटिट्यूड मोड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। Yes, after today, After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. हाँ तो अब जब आपने ये कर लिया पूरे दिन का जो बोला है बुक में, उसके बाद में आपको क्या करना है उस डॉलर बिल का, दैट इज व्हाट उस रुपीस के नोट का, दैट इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस। इट इज सेइंग क्लियरली कि उस डॉलर बिल को आप ऐसी जगह लगा दो जहां आप कंटिन्यूअसली उसे देख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई है जो ये क्लास कर चुका है, आई डोंट नो हु ऑल आर ऑनलाइन राइट नाउ, तो आप उस, या फिर कोई ये बुक पहले से कर रहा है, तो अगर आपने पहले भी एक डॉलर बिल बनाया है तो आप उसे भी फॉलो लेके वापस से कर सकते हो, या फिर आप एक नया बना सकते हो और उन दोनों को आप दो अलग अलग जगह पे रख सकते हो। दैट इज योर विश हाउ यू वांट टू डू इट। आप या तो सेम डॉलर बिल को कंटिन्यू कर लीजिए, सेम रुपी नोट को, या फिर आप एक नया बना लीजिए एंड उसे दूसरी जगह पे लगा दीजिएगा जहाँ पे आप नेक्स्ट ज्यादा टाइम बिताते हो। जैसे अभी ये मेरे डेस्क पे लगा हुआ है, ये मेरे यहाँ पे डेस्क पे लगा हुआ है, तो आई कीप सीइंग इट व्हेन आई सिट हियर टू डू माय ड्राइंग्स और व्हेन आई सिट हियर फॉर डूइंग माय सेशंस और व्हाटएवर इट इज इन माय रूम, तो आई कीप सीइंग इट। तो अगर मुझे दूसरा बनाना है आज, तो आई कैन पुट इट ऑन माय मिरर और माय वॉश बेसिन के ऊपर वाला जगह जहाँ पे मैं सुबह शाम जाती हूँ, या फिर माय किचन। किचन का क्या होता है ना, इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि किचन में लगा दो आप तो सब आपसे सवाल करेंगे, एंड इफ दे आर नॉट इनटू द बुक, if they don't know about gratitude, then it becomes difficult to make them understand. So just see how you are comfortable with and move forward with it. Okay, now next. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. Yes, so रिलेशनशिप में तो हमें पता है कि क्या करना है if we are complaining about a particular relationship. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10 ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा मनी में। इसमें सीधा साधा असर है कि यू विल गो डाउन। आप, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेंट, क्या मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ उस हर्जाना भरने के लिए, उस एक शिकायत के लिए मेरे। ये आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट कंप्लेनिंग। अभी बिगनिंग में अपने को प्रॉब्लम होगी, यू विल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज इट विल नॉट हैपन। आप बोल दोगे देन आई यू विल रियलाइज कि आपने कंप्लेन कर दिया है। इट इज ओके, आप कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल, लेकिन इट विल स्लो डाउन योर flow of money. It will slow down. It will not stop. It will slow down. But जैसे अगर आप कंप्लेन करते हो तो आई विल सजेस्ट कि राइट नाउ व्हेन यू कैन नॉट चेक योरसेल्फ, क्योंकि इट विल बी अ रियल डिफिकल्ट थिंग टू चेक अभी तुरंत, टू कम इनटू दैट हैबिट। आप ये कर सकते हो कि आपने कंप्लेन की तो आप थोड़ा सा शुक्रिया कर लो। बुक बोलता नहीं है बट इट इज इफेक्टिव, क्योंकि आई एम डूइंग इट। कंप्लेंट्स तो होती है अभी भी, ये मेड इतना पैसा लेके जाती है, करती क्या है पता नहीं। तो आपने मेड के लिए भी कंप्लेन की है इस लाइन में, एंड आपने अपने पैसे के लिए भी कंप्लेन की। तो मेड का आपको पता है कि आपको क्या करना है, 10 ग्रेटिट्यूड्स पे करना है उसके लिए, लेकिन आपको पैसे के लिए क्या करना है, यू हैव टू सिट एंड थैंक योर मनी बिकॉज इट विल स्लो डाउन योर कैश फ्लो या फ्लो, बेसिकली द फ्लो ऑफ मनी। बट द बुक डजंट टेल अस कि उस समय क्या करना है अपने को, लेकिन आई डू द ग्रेटिट्यूड पार्ट अगेन फॉर द मनी ऑल्सो। आई डू
कि जो मेरे पास है उसके लिए शुक्रिया, या फिर मेरे पास्ट में जाके आई पे ग्रेटिट्यूड टू माय मदर एंड फादर एंड ऑल द थिंग्स, माय चाचा जी, माय बाबा, whoever has done anything for me till date. I start paying gratitude for them because I have already complained about money. तो बेसिकली यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड, तो आप किसी भी चीज को उस समय फिर ग्रेटिट्यूड दे दो. दैट इज माई वे ऑफ थिंकिंग. आपको अगर नहीं करना है तो आप मत करिए, क्योंकि ये बुक नहीं बोल रहा है ऐसा करने के लिए. आई एम डूइंग इट एंड आई एम सीइंग द रिजल्ट, सो आई एम डूइंग इट बिकॉज हो जाता है. आज मुझे 2 महीने भी नहीं हुए इस बुक को करते हुए, लेकिन आई हैव सीन द चेंजेस. अब हम साथ में करते हैं. मनी क्या होता है ना, मनी कभी भी किसी के साथ में आता है कंप्लेन में. मैंने उससे इतना दिया, उसने तो क्या किया पता नहीं, तुमको बोला था जाके बाजार से ये लाने, तुम ये इतनी महंगी क्यों लाए हो. तो वी आर कंप्लेनिंग अबाउट द पर्सन एंड वी आर कंप्लेनिंग अबाउट द स्टफ एंड वी आर ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट कि इसने पैसे ज्यादा खर्चे करके आया ये. तो दे आर सर्टेन वेज. हम मनी का कंप्लेन कभी भी किसी के साथ ही करते हैं. अब एम्प्लॉयज को जब हम रुपये देते हैं तो वी हैव अ कंप्लेन, इतना देते हैं सैलरी इसको, लेकिन ये काम क्या करता है पता नहीं. तो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द मनी बिकॉज यू आर टेकिंग द सैलरी थिंग इनटू यू एंड देन यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर एम्प्लॉय. तो आपको एम्प्लॉय का तो 10 ग्रेटिट्यूड्स करना ही है, लेकिन आप पैसे के लिए क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर है. आपका कैश फ्लो स्लो हो रहा है. कैश कैश फ्लो मतलब मनी का जो फ्लो है वो स्लो हो रहा है उसके कारण. ठीक है. I will leave that on you people completely. Ki how you handle this complaint. Try not to do it. The best part is not to do, not to complain. But since we have just started and we are not that into it, we will form complaints. तो पहले सबसे पहले ये कोशिश करो कि अपने रिलेशनशिप के complaints मत करो. एम्प्लॉयज के बारे में अगर आप कंप्लेन ही नहीं करोगे तो वो सैलरी पार्ट आएगा ही नहीं ना. राइट. आई होप इट इज गेटिंग inside the head. From this day forward, From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. यस. तो आप अपने आप को प्रॉमिस कर लीजिए अभी तुरंत इसी समय बैठ के, जब भी आपके पास पैसा आएगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे आपके हस्बैंड आपको घर खर्चा दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो योर सैलरी काइंड ऑफ, इफ यू आर अ हाउस वाइफ. आपको किसी चीज का रिफंड मिला हो जो आपने उम्मीद नहीं की थी, या फिर आप उम्मीद भी कर रहे थे बट अब आया है जाकर, या आपको डिस्काउंट मिल रहा है किसी चीज पे. तो जो भी आपको पैसा आपके पास वापस आ रहा है किसी भी फॉर्म में, या आपके बच रहा है किसी भी फॉर्म में, तो दैट इज व्हाट यू हैव गेन्ड टुडे राइट नाउ. अगर मुझे साड़ी खरीदनी थी और मुझे गिफ्ट आ गई तो मेरा तो बचा ना. जैसे तो एक साड़ी का कॉस्ट बच गया ना. तो वैसे सोचिए, तो आपको उस समय ग्रेटफुल रहना है मनी के लिए. यू हैव टू पे योर ग्रेटिट्यूड टू मनी. So this is done. Let's move to the practice. Magic practice number 5. Magic practice number 5. Magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Record your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Yes, so today अगर आप लिख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप नहीं लिख के आए हो तो you can go and you can be grateful to your ATM machines, your bank account, your bank lockers. There are 100 things money से related which you can be grateful for. So your bank का जो manager है, even that person you can be grateful अगर उसने कभी आपको help की है for opening your account. अगर आप checkbook है आपका तो you can be grateful to your checkbook. So you just find things and be grateful to it. मैं आपको चैप्टर रिलेटेड इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो आपका और फीलिंग स्ट्रांग आए इस चैप्टर के बारे में, कि आप मनी से रिलेटेड कितना चीज़ है जिसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं लेकिन हम हो नहीं पाते बिकॉज वी डोंट नो वेयर टू लुक फॉर. तो आप कभी सोचे हैं कि आपको चेकबुक को ग्रेटफुलनेस देना है?
आपने कभी सोचा है ये चीज? आप सोच के देखिए। लेकिन यू कैन गिव ना, अगर आपके पास चेक लीव्स नहीं होते तो कितने पेमेंट्स है जो आपको कैश के थ्रू करने पड़ते, इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट। आपको पहले वो रखना पड़ता अपने पास वो कैश अमाउंट, उसके बाद में आप जाते, आप देते, बिग अमाउंट कैरी करने में कितना प्रॉब्लम होता। थिंक थिंक एंड देन पे योर ग्रेटिट्यूड्स। एंड ये रोज करना है, विदाउट फेल करना है। 10 प्रैक्टिसेस। आपको ज्यादा लिखना है, आपकी इच्छा है, बट 10 तो आपको लिखने ही है ना। सेकेंड, Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. यस दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगेन आप विजुलाइज करोगे अपने हिसाब से। मैंने जो विजुलाइजेशन आप लोगों को कराया वो मेरे हिसाब से था बुक के साथ साथ, लेकिन आपको करना है अपने हिसाब से विजुलाइजेशन टू सी द इम्पैक्ट। एंड मैं बताऊं कि आपको, अगर आप चाहते हो कि जैसे सुनीता दीदी ने मैजिक रॉक के लिए बोला था कि वो सो गए करते करते, तो आई विल प्रेफर आप 7 मिनट्स का टाइमर लगा लो। 7 मिनट्स विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। 7 मिनट्स, तो आप 7 मिनट्स का टाइमर लगा के विजुअलाइजेशन करो कि आपके बचपन में आपके लिए किसने क्या क्या किया, कैसे पैसे खर्चे किया आपके ऊपर में। 7 मिनट्स, रिमेंबर 7 मिनट्स के लिए करो ही करो, नॉट 2 मिनट्स या 1 मिनट या 3 मिनट। 7 मिनट्स का, नॉट 10 मिनट्स ऑल्सो। 10 मिनट्स कर रहे हो आप, बहुत अच्छा है, लेकिन 7 मिनट्स इज मिनिमम। यू हैव टू विजुअलाइज दिस। 7 मिनट्स के लिए करो एंड देन शेयर विद मी टुमारो हाउ यू फेल्ट। ओके, As नाउ you recall each memory, every money was paid for you. Say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. yes, so again there is this way you can keep your right hand at your heart while you are visualizing, and visualization में ही you have to say thank you। जैसे हम लोग कर रहे थे आज कि हाँ मुझे एजुकेशन मिला, थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी गुड एजुकेशन। तो you have to go on saying thank you for that particular thing at that particular time itself। आप मन में विजुअलाइजेशन करते रहोगे और थैंक यू बोलते रहोगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट। Take a dollar bill or हाँ, other small bill and write on a sticker that you place on the bill in a big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. सी यहाँ पे वापस से लिखा हुआ है अदर स्मॉल बिल। स्मॉल बिल मीन्स कि आप डिनोमिनेशन कम रखो, 10, 20, 50 तक में ही रखो। दैट इज माई सजेशन टू यू। तो it will be more effective as what I feel. I don't prefer 500 and 2000 का bill on my desktop। मुझे मतलब I will be continuous in the fear that someone will take it away from me, so it will not give me that energy or that joy का feeling कि I'm doing something। in fact I'm rather below the line feeling में हमेशा कि वो तो कोई लेके चला जाएगा। एंड जब आपको बोला गया है कि ओपन में रखना है तो आप इसे क्लोज में रख के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो यू हैव टू कीप इट ओपनली, एंड आई विल प्रेफर कि आप 10 या 50 या 20 यूज करिए, उससे ज्यादा का मत करिए। देन इट इज योर विश। हाँ, Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. यस। सो व्हाट यू हैव टू डू, इट इज क्लियरली रिटन। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी समझना है, दे कैन फॉलो द हिंदी पीडीएफ आल्सो। सो आफ्टर टुडे, After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you and continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. for this point only I am saying that I will prefer 10, 50 और $20 का नोट हमारे करेंसी में। Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day। So this magic rock practice everyone has to do every day, every night without fail। I hope everyone is doing it। Yes. So now any sharing or how you felt, Sunita Didi, after doing this today, like visualization part? How was it for you? That's what I said, na, ki it was something different and
मतलब सोचने पे मजबूर हो गए कि सच में इतना कुछ हुआ अपने साथ, और हम लोगों को इसका एहसास भी नहीं था. वी ऑल टुक इट फॉर ग्रांटेड कि पापा है करेंगे, मम्मी है करेगी, लाइक व्हाटएवर. Yes. तो तो जो यंग जनरेशन है यहाँ पर, आई थिंक दे आर टू पीपल ओनली, देवांशी एंड संजना, इफ शी इज ऑनलाइन. संजना, हाँ, दे आर. तो यू पीपल कैन थिंक अभी तक का में जो भी आपके पेरेंट्स ने या आपके फैमिली मेंबर्स ने या आपकी सिस्टर ने या आपके चाचा ने ये सब किया है आपके लिए, यू कैन थिंक अबाउट दैट. आपका एजुकेशन या आप जो चल रहा है या आप जॉब पे हो, तो द सपोर्ट दे आर गिविंग यू, दे मस्ट हैव स्पेंड मनी ऑन यू इन 100 भी नहीं, in millions of ways. तो you can just imagine that हाँ हमारा life expect हम हमारी age ज़्यादा है, तो we have lot of things to be grateful for, but you people will also have lot of things to be grateful for. So any more sharings or any more अभी के chapter से related any questions anyone has, please ask. It will clear other people perspectives also and yours also. सबको सब समझ में आ गया? Wow, that is a magnificent outcome to my session. We will be learning about it later. I had one question. Yes, Sanjana, yes. Yeah. So we're keeping this bill with us constantly. It's today's exercise, but this bill will be with us for a long time. We are not spending it anytime. No. You are not spending it anytime soon. Okay, thank you. Welcome. Because इसको आपको देखते रहना है और आपको बोलते रहना है कि जो मुझे पैसे मिले उसके लिए मैं शुक्रिया हूँ, तो आप इसे स्पेंड नहीं करोगे. Okay. Anyone else? Anything? मीना, Yes, सीमा. सीमा, मेरे को पूछना था, नॉट ओनली चाइल्डहुड, अभी तक सबका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं ये कि बुक आपको क्लियरली बोल रही है चाइल्डहुड में जाने के लिए. ठीक है. ओके. तो ये आपका पास्ट आपके लिए लेके आ रही है सामने, जो आपने कभी शायद किया ही नहीं. करेक्ट. चाइल्ड बेसिकली बोल रही है, स्ट्रेस देके ये बुक बोल रही है चाइल्डहुड में जाने के लिए. नहीं तो ये बोल सकती थी आज तक आपने जिसने भी आपके ऊपर खर्चा किया उसके लिए, बट नहीं. ओके. ये बुक का एग्जाम्पल भी वहां खत्म हो रहा है जहां आपका चाइल्डहुड खत्म हो रहा है. आप फ्रेंड्स लोगों के, चाइल्डहुड के फ्रेंड्स के लिए करिए ग्रैटिट्यूड, चाइल्डहुड में अंकल आंटी सबके लिए करिए ग्रैटिट्यूड. Even if there was a special friend for you who has done something for you, who has spent money on you, उसके लिए भी आप कर सकते हो, बट रिमेन टिल चाइल्डहुड और कॉलेज डेज. उसके बाद आप मत बढ़िए आगे, because then you are moving into your present and this book is still dealing with your past. वो आपको पास्ट को ठीक करने बोल रहा है पहले, ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर और बढ़िया हो सके. So let's stay with the book and do for our past. Okay? ओके. थैंक यू. Welcome. Anyone else? Minal, you are quite quiet. क्या हुआ? नहीं ऐसे ही. But actually I had the same thing as what Seema ji had, which मुझे ये लगता है कि चाइल्डहुड में हम जो चीजें मिलती थी, उसका वो काफी निस्वार्थ थी. बट जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं, when we receive some money or we give some money, we expect certain things while we don't have that expectation in the childhood. So perhaps that is why childhood is also the age of innocence. And इसलिए this is again my introspection, reflection, कि शायद इसीलिए ये childhood तक बोला गया है. But I had the same thing as what Seema ji had, childhood तक. I would also say, जैसे मिनल ने जो बोला, एक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब किसी को पैसे देते हो ना, किसी भी रूप में, चाहे गिफ्ट अमाउंट ही दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये हमें वापस मिलेगा. जैसे आज मैंने किसी के बर्थडे पे कुछ खर्चा किया आज के डेट पे, तो आई हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि अब मेरे बच्चे की बर्थडे आएगी तो ये आई विल गेट दिस एज रिटर्न. दे विल ऑल्सो गिव माई सन द बर्थडे गिफ्ट, तो मुझे वापस आ जाएगा वो.
This expectation from somebody is one of the reason that we are not saying gratitude right now, because we were innocent, because we didn't bother at that time. हमने चिंता नहीं की उस समय. आज तो हमारे अंदर में बहुत सारे वरीज, चिंता, सब कुछ है, और हम आज तो फिर भी ठीक है, कभी ना कभी ग्रेटिट्यूड दे ही देते हैं, थैंक यू बोल ही देते हैं पैसे को. लेकिन उस समय तो हमने कभी किया ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं. तो दैट टाइम का जो ग्रेटिट्यूड पेंडिंग पड़ा है ना, वो हम अभी दे रहे हैं. अब जैसे अभी हम किसी शादी में जाते हैं, किसी का रिसेप्शन अटेंड करने, तो व्हाट वी डू इज बेसिकली वी गिव देम अ एनवेलप. तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है कि जब मेरे बेटे की शादी होगी या जब मेरे घर में शादी होगी, तो ये बंदा आएगा ना, ये भी वही अमाउंट लेके आएगा. इनफैक्ट वी आर सो सेल्फिश कि हम वो अमाउंट भी डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने अगर इतना का अमाउंट दिया है तो वो फलाना भी मुझे इतने का अमाउंट वापस करेगा. तो इट इज जस्ट गिव एंड टेक, वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग, वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग. तो हम बहुत स्वार्थी मन से करते हैं ये काम. तो ये चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड क्या दोगे, किसे दोगे? जब हम निस्वार्थ मन से, जब हमारे लिए किया गया था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने किया हमारे लिए, और हम उस समय नहीं समझे कि वो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए. इनफैक्ट दे आर पीपल हु स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कितना किया है. दे हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तो ये हम जो ग्रांटेड वर्ड है ना, ये हम अपनी लाइफ से हटाने के लिए आज पास्ट का ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं. प्रेजेंट में तो हम ग्रांटेड लिए ही नहीं है, हम तो एक्सचेंज पॉलिसी चला रहे हैं कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम हमें दे दो. हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुम हमारे लिए ये करो. हम निस्वार्थ भाव से अगर किसी के लिए कर रहे हैं आज के डेट में, तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं. बिकॉज वो भी कैसे, हमें पता है कहीं ना कहीं कि पता नहीं ये बड़ा होके क्या करेगा. वी हैव अ कंप्लेन फॉर हिम फॉर दैट ऑल्सो. लेकिन मैं तो अपना फर्ज निभा दूं. वी डू इट इन दैट मैनर. मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया राघव के लिए. पहले आई वाज लाइक कि तुम तो बड़े होके क्या करोगे पता नहीं है, लेकिन ठीक है तुमको खिलौना चाहिए, अब मेरा फर्ज है तुमको दिलाने का, मुझे दिला देना चाहिए. नो, दैट इज द रॉन्ग एटीट्यूड वी आर हैविंग. अगर आपको उसे दिलाना है तो मन से दिलाओ, अच्छे मन से दिलाओ, जैसे हमारे शायद माँ बाप ने हमें दिलाया था. वी डोंट नो उनका कैसा मन था उस समय दिलाने के लिए, लेकिन हमको ग्रेटिट्यूड पे करना है क्योंकि हमने मांगी और हमें वो चीज मिल गई. हमको अगर बार्बी डॉल से खेलना था, हमें मिला. हमको अगर कपड़े पहनने थे, मेरे को अगर पेप्पे का पहनना था जीन्स, तो मुझे मिला. तो इट इज ऑल दैट. आप मतलब ठीक है, इट इज योर वे, लेकिन पास्ट का ही देना है. व्हाट यू आर थिंकिंग इज राइट, बिकॉज आपका प्रेजेंट में आप इतने स्वार्थी हो गए हो कि कुछ बचा नहीं है देने के लिए. तो आप पहले पास्ट ठीक करके आओ बाहर, तब जाके आप प्रेजेंट को अपना ठीक करोगे. एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है तो चले फिर बाहर. Yeah, I think we are done and सिर्फ आज का वही है ना कि नोट पे लिखना है हाँ, and we have to keep reading it. यस यस. ठीक है, तो Thank कल देवांशी यू आर रीडिंग टुमारो, ओके? यू रिमेम्बर इट राइट? Yes, यस. I remember. Okay, chalo everyone have a nice day, magical. I hope you get. And one more thing, see after this, अगर आपको कभी भी इसके बाद, आज के चैप्टर के बाद में अनएक्सपेक्टेड मनी आता है या कुछ डिस्काउंट दिखता है या कुछ मिलता है अनएक्सपेक्टेडली, तो प्लीज उसकी शेयरिंग जरूर करिए उसी समय ग्रुप में मैसेज डाल के, बिकॉज इट मेक्स योर बिलीव स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. जब हम लोगों ने ये किया था ना, हमारा एक स्मॉल ग्रुप स्टार्ट हुआ था, हमारी स्कूल फ्रेंड ने स्टार्ट किया था, उसमें हम बेसिकली स्कूल फ्रेंड्स ही थे. एंड उसके कुछ परिवार के लोग थे. जैसे इस ग्रुप में दे आर सम पीपल हु आई डोंट नो एट ऑल. उसके ग्रुप में ऐसा नहीं था, हम एक दूसरे को सब जानते थे. तो हम ना बहुत फ्री होके हमने शेयरिंग की है उस ग्रुप में, फॉर एवरी स्मॉल थिंग, फॉर एवरी स्मॉल डिटेल. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, उससे क्या हुआ ना, दूसरों का बिलीव इस बुक पे या इस इन प्रैक्टिसेस पे बहुत स्ट्रांग होता गया. एंड उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आपके सामने बैठ के आपको ये करा रही हूँ सेशंस. तो प्लीज अगर स्मॉल से स्मॉल शेयरिंग भी हो रहा है ना आपके साथ में, उसे शेयर करिए. अगर आपको याद नहीं रहता है इन द मॉर्निंग टाइम, जब आपके साथ होता है आप तभी डाल दो ग्रुप में मैसेज बना के, इट इज ओके. वॉइस मैसेज इज ऑल्सो फाइन. वी हैव डन ऑल दैट इन आवर ग्रुप. सो एवरीथिंग इज वेलकम. एंड जब आप देखोगे ना कि आपके कारण दूसरों का भी बढ़ रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड गिव आउट पॉजिटिविटी ऑल्सो.
Don't be selfish. Don't keep the magic to yourself. That is what I will tell. Okay, everyone? Yeah. Let's end the session. Oh shit. Shift. We have not done our gratitudes today. Thank I you. was so emotional. Let us do our gratitude to whomever so we want to. Thank you, Sunita Didi, for the great reading. It was very nice and beautiful. Thank you, everyone, for being here and listening to me. Thank you. Chalo, everyone have a Thank you, good day. everybody. Chalo, have a good day. Bye. Thank you. Thank you. Thank Thank you so much. Thank you, Sunita. Thank you so much.